मेरे दोस्त हैं हुंडी वाले। अस्सलाम वालेकुम। दास, माय एसोसिएट मिस्टर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बुजुर्गों से बहरहाल ये रकम तो वसूल करनी ही पड़ेगी। मुझे डर है कहीं तुम्हें ना देनी पड़ जाए इसकी कीमत। ये पुलिस वाला नहीं है, मैं बेवकूफ बना रहे हो। इससे मेरी बात कराओ। आओ, इसे कह दो कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। हेलो। अच्छा, बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं समझा नहीं। अगर तुम समझ भी लो तो क्या कर सकते हो? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है जी। गलतफहमी हमें नहीं बल्कि तुम्हें हुआ है, समझे? पहले सुबह के 10 बजे तक 1 करोड़ रुपया था, अब सुबह के 5 बजे तक 2 करोड़ होंगे, समझे? हेलो हेलो। गॉड सेक, क्या ड्रामा है? कौन है ये शख्स? हाँ, ये बिल्कुल वही कॉल है जो अभी अभी आई थी। राजर, चले। हाँ, सुबह 8 बजे। फिर वो पुलिस वाली चालाकी नहीं दिखानी, समझे? हाँ रफीक भाई जी। तुम 1 हफ्ते के लिए होटल बंद करके छुट्टी भेजो। हाँ? क्या बात है? कुछ नहीं, एक फोन करना है। दुकान तो बंद हो चुका है। फिर तो दरवाजा भी बंद होना चाहिए, क्या ख्याल है? देखो कौन आया। कहाँ थे इतने दिन? हौसला रखें मामा, हौसला रखें। अरे मामा बैठे आप, बैठे। हेलो हेलो सारा सर। हेलो। हेलो आईजी साहब, कैसे हैं आप? अरे जनाब, बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ना करें कि डिनर का प्रोग्राम बना। हाँ ठीक, थैंक यू। सारा से मिलना था जी। कौन सारा? सारा यहाँ नहीं जो रहती हैं जी। यहाँ कोई सारा वगैरह नहीं। गाड़ी क्लासिफाइड है, टेलीफोन अनलिस्टेड है। सारा बीबी क्या चीज हो तुम? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? जी दाऊद। ओह जी, फरमाइए दाऊद। देखें सर, अगर आपके और अजहर के दरमियान कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मुझ में और अजहर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अब मैं सब अच्छी तरह समझ गई हूँ। और जहाँ तक आपकी बात है तो आई थिंक आप अजहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखें, दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू से हल हो सकते हैं, और बहुत सारी जो जंगें हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुई हैं। आप प्लीज कम्युनिकेशन ना बंद कीजिए। मैं किस लिए कम्युनिकेट करूं? आप यकीन करिए, उस दिन जो भी कुछ हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
अब एक बार आए तो सही, वी कैन क्लियर इट। Okay, I'll think about it. थैंक यू। थैंक यू। चाय या कॉफी? नथिंग। भाई साहब, ये आजकल आपके पुलिस वाले बड़े एक्टिव हुए हैं। हाँ, आई हैव सम गुड बॉयज। और ये आर्मर कोर वाले डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं? कौन से आर्मर कोर वाले? कम ऑन आईजी साहब, ये काली डांगरियों वाले, स्पेशल सर्विसेज वाले। आप क्या बात कर रहे हैं? हैरत है आपको, बिल्कुल कोई इतला नहीं। ये कहाँ की है? कल रात ज़ियारत की। आईजी साहब, ये आपका एएसपी नहीं? देयर इज सम कंफ्यूजन। आई साहब, अगर ये लोग पुलिस वालों के लिए काम नहीं कर रहे तो ये तो डायरेक्टली डाका हुआ ना। आपको याद होगा, माह से 3 माह पहले एक नोटेबल के यहाँ बॉर्डर पे डाका पड़ा था। 2 करोड़ रुपए भी गायब हो गए थे और उसकी तिल्ला, यहाँ तक मुझे मालूम है, आपके सीएसपी ने दी थी और आपने लाश बरामद की थी। उस डाके की रात ये एसपी कहाँ था? और कल रात ये एसपी कहाँ था? आई हैव नो आइडिया। हाजी साहब, उस डाके की एफआईआर भी कटी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजरिम आपके सामने है और आप? ये तस्वीरें मैं रख सकता हूँ? व्हाई नॉट, श्योर। ओके, इजाजत। बड़ी खुशबू आ रही है। चिकन रोस्ट करेंगे। जल्दी करो, चिकन से कहो, बहुत भूख लगी है भाई। आप बैठे, बस अभी हो जाता है। वो बशीर किधर है? बशीर ऊपर है। उसे कहो काम किया करे तुम्हारे साथ। क्यों, मैं अच्छा नहीं बनाती? आपकी क्या बात है, लेकिन उसको भी तो कुछ करना चाहिए गाने के अलावा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, पुलिस आ गई तो चिकन मारा जाएगा। कैन आई हेल्प यू? ये थोड़े से प्याज काट दे। डॉक्टर को यही करना पड़ेगा। दाऊद, वो लड़की कौन थी? कौन? सारा? हाँ हाँ, वही। यू नो वॉर अजर। ओह, आई सी। अच्छा सुनो, वो आएगी, उसे जरा सिचुएशन क्लियर कर देना। क्या? वो समझती है तुम और अजहर। अल्लाह ना करे, मैं और अजहर। अच्छा, क्या वो सीरियस है? अब कोई हमारी तरह बेवकूफ तो नहीं होता। हाँ, शायद हम भी कभी ठीक हो जाएं। अम्मी को बोलो। दाऊद, मुझे एक काम है तुमसे। हाँ बोलो। वो मैंने अपने घर जाना है। पुराने वाले? हाँ, पुराने वाले। लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है, बल्कि कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है उसकी। मैंने वहाँ से कुछ लेना नहीं है, मैंने एक बार सिर्फ देखना है। मैं फिर अजहर से बात करता हूँ, शायद वो कुछ करवा दें। यहाँ बड़ी खुशबू आ रही है। क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ओए यार, हेलो। हेलो मिस रजा,
हाय सलमान, कैसे हो? हाँ बस तुम्हारे बगैर जीना। दिन में किस किस को ये बात करते हो? एक तो तुम, खैर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक खबर दे दूं। हालांकि कंसाइनमेंट जहाज पे पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कंसाइनमेंट पे हुकूमत को कुछ शक सा हो गया। वो कैसे? एक लड़की है सारा, इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो तुम लोगों पे काम कर रही है। रजा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ वहां कर देता। बहरहाल खैर, मैंने तुम्हें इतला देनी थी। सुदे, तुम पहले तो कभी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे, अब क्या है तुम्हें? रजा, तुम्हारी खातिर ये सब कुछ करना पड़ता है ना। यूं कहो ना कि तुम्हें तुम्हारे 50% की फिक्र है। ओहो, इस जमाने में नेकी का कोई फायदा नहीं। एनीवे, थैंक्स फॉर टिप। बाय। जो न करना था वो भी कर डाला हमने, जालिम तेरी खुशी के लिए दिल लगाया था, दिल लगी के लिए। ओ भाई, खुदा का वास्ता इसे बंद कर दे, खुदा का तुझे वास्ता है। और ये भाई को कंधों से उतार। बीबी किधर है? सर बीबी साहब तो अपने कमरे में है। बीबी साहब अपने कमरे। कमीज तेरी काली नी सोने फुल वाली बावे वसे तू। एक तुझे राज की बात बताऊं, तुझे कोई नहीं बताएगा। दफ्तर से आके खाली पेट तुझे सुनना हॉरिबल, टेरिबल। प्लीज जनाब, आ जाओ। बहुत भूख लगी है, खाना खाना तो बना है। बना हुआ है? अच्छा, एक गुड न्यूज, आपके पुराने घर की परमिशन मिल गई है और आप अपनी पर्सनल चीज भी ले सकती हैं उसमें से। कब चलेंगे? भाई टैक्स तो आ गया है, आज चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। ओके। अच्छा सुनो, खाने का क्या करना है भाई? अच्छा, कोई लिफ्ट ही नहीं। अच्छा, देखता हूँ। जी सर। यार ये बताओ कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? सर साहब बड़े सख्त हैं, डांटते हैं। यार ये लोग तो बदजौक लोग हैं, इनको क्या पता है फनकार की कदर। तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, गाया करो यार, खूब पेट भर कर गाया करो। अच्छा जी सर। उनकी फिक्र छोड़ो, वो मुझ पर छोड़ो। ऐसा करो कि मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ और बावाज़े बुलंद। राइट सर। ए अखियां सोनिया अखियां, असा प्यार विच लड़दा ने चखियां ते जग उत्ते रौला पै गया, ते जग उत्ते रौला पै गया। ए अखियां सोनिया अखियां।
लाला इसरार, आपके घर को घेरे में ले लिया गया है। आपको खबरदार किया जा रहा है कि आप अपने आप को 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस के हवाले करें। बसूरत दिगर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर। उस्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। उस्मा, जो कुछ हुआ वो माजी था, भूल जाओ उसे। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दाऊद, तुम वाकई सीरियस हो या मुझसे हमदर्दी कर रहे हो? तुम्हें क्या महसूस होता है, बोलो? इस घर की तन्हाई मेरी माँ है। इसी की गोद में मैं बड़ी हुई हूँ। जब भूख से रोती थी तो घर के किसी कोने से कोई आया आकर मुझे फीड कर दिया करती थी। पापा को तो फुर्सत ही नहीं थी। कभी कभी अजनबियों की तरह घर में सरेरा मुलाकात हो जाती थी, और बस फिर एक रोज सलाम। छोड़ो, जो कुछ हुआ वो माजी था तुम्हारा। मैं आज हूं, मुझ पे भरोसा करो। चलो आओ। ये क्या है? दाऊद, ये बाबा ने मेरे लिए बनवा कर रखा था। साथ ले लो, काम आएगा। छोड़ो, मजाक नहीं करो। अच्छा, आई एम सीरियस। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही, आज तो माशाल्लाह आप बहुत खुश लग रही हैं। बस ऐसे ही। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, आज आप भी बहुत खुश हैं? हम शादी कर रहे हैं। जी नहीं, हम शादी नहीं कर रहे। बकवास नहीं करो, मैं और उस्मा। एक्सीलेंट यार, कांग्रेचुलेशन। तुझे खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट।
मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार टीम का क्या बनेगा। टीम का क्या बनेगा, चलती रहेगी ऐसी। देख दाऊद, वी आर इन अ वेरी डेंजरस बिजनेस। तेरे ख्याल में शादी और ये 7 साल चल सकते हैं? सोचने वाली बात तो है कि शादी और ये साथ साथ चलते हैं कि नहीं। लेकिन प्यारे भाई, ये बात तूने उस वक्त नहीं सोची जब तुम और सारा घूम रहे होते हो। देखो, अव्वल तो मुझ में और सारा में ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है जी। और अगर कभी होनी थी भी तो शायद 2-4 साल बाद हम कभी सोचते इस बारे में। थी बात ये है भाई कि वो आज 9:30 आ रही है, उसका फोन आया था उज़मा को। मैं सामने नहीं आता, तुम और उज़मा सेटल कर लो। इधर बैठो ना जरा। अब क्या? आपने अपने घर वालों से बात की है इस बारे में? मैंने अम्मी से बात की है। कल मैं और उज़मा कराची जा रहे हैं। 2 टिकट्स। तुम दोनों कराची जा रहे हो? जी। मैं यहाँ अकेला रहूंगा? जी। जी नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। टिकट्स 2 हैं। अभी से मसला शुरू हो गया। बेस्ट ऑफ लक। कहनी हुए तेरे तू फिदा पहली बार हो गया वे, तेनू वेख्या ते वेंदे ही प्यार हो गया वे, तेनू वेख्या ते वेंदे ही प्यार हो गया। सर जी, ये कल्फ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें गाने के अलावा कोई काम आसान लगता है? जी सर, ये छोटे मोटे कामों से मैं गाना अच्छी तरह गाता हूँ, आसानी से। अच्छा, छोटे मोटे काम। आप ऐसे करें ना, 2-4 लंबे चौड़े गाने असद दाऊद साहब के कमरे के बाहर सुनाए। वो आज बड़े खुश। ठीक है। हाँ जाओ साहब। और किस प्यार नीयू करना, तेरे नाल जीना असां तेरे नाल मरना, ओ तेरे नाल जीना असां तेरे नाल मरना। तो ये क्या है? वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली जी दाऊद ने मुझे फ़ोन किया था और यहाँ आने के लिए कहा। घर पे नहीं है वो? जी वो तो घर पे नहीं है, लेकिन मुझे पता है उन्होंने टेलीफोन किया था। ठीक है, आप बता दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊँगी। आप बैठे ना। नहीं, आई गेस आप बिज़ी हैं, मैं चलती हूँ। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अजहर बहुत शर्मिंदा है। आप इस घर में, I mean, आप अजहर की क्या लगती हैं? जी मुझे उज़मा कहते हैं। और आपको पता है कि अजहर और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त हैं। दाऊद मुझे प्रपोज कर चुके हैं, तो अब तो आप समझ गई होंगी। ओह गॉड, आई विश ये बात पहले क्लियर हो जाती तो इतना कुछ नहीं होता। उस दिन एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। सुने, मुझे आपसे एक ज़ाती से सवाल करना है। जी। उस दिन आप कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। आप और अजहर। नहीं, there's nothing like that. मैं और अजहर
रोज ऐसा नहीं करते। और वैसे भी ये तो मेरी फ्रेंड है। ठीक। इसका मतलब ये है कि एएसपी और उसके हम नवाओं को मसरूफ कर दिया गया। एक मिनट। हेलो जनाब, मैं आपका एक दोस्त अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपके जानने वाली एक लड़की है सारा, कोयटा में उसको अगवा कर दिया गया है, कोई सादत नामी लड़का। उसने, जनाब मैं तो कुछ नहीं जानता, बहरहाल आप जल्दी करें, जवान लड़की का मामला है। लो जी जनाब, अब ये बेचारे 10 रोज के लिए काम सकते और चेक माय सन। हेलो साहब, लोग बीवी को ले गया है। मैं नहीं जानता हूँ साहब कौन थे, 3 आदमी थे साहब। साहब बीवी को लोग ले गए हैं, कुछ करें आप साहब। हेलो, अजहर से मेरी बात करवाएं। जी वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। बहुत जरूरी बात है, उनसे कहें कि फौरन इस्लामाबाद फोन पे बात करें। दाऊद, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद भी आ जाऊंगी कि नहीं? जाहिर है भी, अब हर एक की आंखें मेरी तरह खराब तो नहीं होती। क्या? सुनो वो शख्स क्या कह रहा है। बाद में पूछती हूँ तुम्हें। लाउड एंड क्लियर। हाँ, अल्ट्रा डेल्टा की पोजीशन क्या हुआ? घर पर है। अच्छा, उसको कहो कि बाकी सबको भी बुला ले और तैयार हो जाए। मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। खैर तो है, तुम्हारी पोजीशन क्या है? यार इस वक्त तक तो मुझे खुद नहीं पता। बहरहाल मैं किसी एक डेड ट्रैक पे हूँ और इनको कब तैयार हो जाऊंगा। हाँ क्या बात है?
समझ नहीं आई। बहरहाल तुम लोग तैयार हो और मेरे कपड़े और वो वायरलेस वाले वेपन्स भी ले आना, सॉरी साइलेंसर वाले वेपन्स भी ले आना। रॉजर, सुन, तेरे लिए इस्लामाबाद से भी कॉल थी। इस्लामाबाद से? हाँ, इस्लामाबाद से। अच्छा ठीक है, ओवर एंड आउट। ओवर। ये तुम्हारा डबल बेड है और वो तुम्हारा वॉशरूम, ये वॉल टू वॉल कारपेट और वो कलर टेलीविजन, ये सब फैसिलिटीज तुम्हारे लिए हैं। आखिर तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? इधर आओ, एक बात सुनो। एक चीज हम अपने पैसों से खरीदते हैं, उसे किसी को बेचते हैं, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? फजूल अपनी टांग बीच में अड़ाने का शौक है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम्हारी टांगें बच सकें। तुम यहाँ रह सकती हो, but guests are not allowed. Bye. Take care. सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों बताओ? तुम तो बहुत मेहमान नवाज हो ना, तो नाम बता दो। मुझे रिचा कहते हैं। Satisfied? हाँ भाई। हाँ भाई, मसला क्या है? आ गए यार, ये अजहर ने लोकेशन दी। हाँ, और गाड़ी हम लोग ज़रा दूर खड़ी करेंगे गेट से और हम तीनों जाएंगे अंदर। तुम जो हो तुम गाड़ी पे रहोगे। ओके यार अच्छा भला सोया हुआ था, तुम लोगों ने जगा दिया। अभी निकलो यार, 12 बजे तक मुझे वापस आना है। क्यों? 12 बजे में क्या खास बात है? 12 बजे इनका थोड़ा बहुत जो दिमाग है ना वो भी काम छोड़ जाता है।
नहीं यार, किसी का फोन आना है। ओ अब अजहर और दाऊद के बाद आपको भी फोन आने लगे? जी, पहले ने सिर्फ पसीना आता था, अब फोन आता है। नहीं यार, तुम लोग तो हर बात मजाक में ले लेते हो। ड्यूटी पर जाना है। अच्छा, ये कौन सी ड्यूटी है फोन के बाद? अच्छी ड्यूटी है भाई, अच्छी। जबरदस्त। ठीक है, ओके, देख लिया। मेरे ख्याल में मूव करना चाहिए। चले? ओह यस, ये पकड़ गन, मैं उसकी दे के आऊंगा ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक सेकेंड, ये टिकट्स, ये क्या है? टिकट्स हैं हम दोनों के कल के। खुदा हाफिज। चल चल चल, मूव मूव। हेलो, क्या? Oh no.